वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हम आपके लिए लेके आए एक बड़ी अहम डिस्कशन। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आपने नए अहकामात और कवानीन और डायरेक्टिव्स देखे होंगे पेमरा की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तानी अवाम और नाजरीन की ख्वाहिश के मुताबिक है, क्योंकि उनकी एक तनकीद, उनका एक फीडबैक पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से आया कि ये हमारी माशरती, हमारी समाजी इक़्तिदार की अक्कासी नहीं करते। इनमें कई ऐसे सीन्स होते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल करते हैं, खास तौर पे दोनों जेंडर्स की जो प्रॉक्सिमिटी है। इसके अंदर बात की जा रही है जिस तरह एक दो कैरेक्टर्स, और शायद वो कैरेक्टर ऐसा भी है कि उसमें अगर आप उस किरदार के रूप में उसको देखें तो आपको कोई कबाहत महसूस ना हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई हैं तो ये एक्टर्स और हमें ये अनकंफर्टेबल करता है, इवन इन आवर एनवायरनमेंट दैट्स नॉट ऑन। तो पेमरा के मुताबिक अगर दो हस्बैंड एंड वाइफ का कैरेक्टर्स भी हैं, उनके आपस में एम्ब्रेस करने की, आपस में छूने की, बहुत करीब बैठने की, या खास तौर पे जो बेडरूम का अगर कोई सीन हो जिसके अंदर दोनों ही बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, इस तरह के सीन्स पे मुमानियत होगी। अजीब सी बात ये लगती है कि वायलेंस पे और बाकी चीजों पे इतनी सख्ती नहीं आती। क्या वजह है कि इन चीजों ने लोगों को अर्क ऑफ किया? तो हमने सबसे पहले तो उसको जरा और खोजने के लिए, समझने के लिए लोगों की राय ली। तो आइए देखते हैं लोग इस बारे में क्या कहते हैं। क्या वाकई ये चीजें उनके लिए काबिल एतराज थी और वो खैर मकदम करते हैं पेमरा की इन कवानीन, इन अहकामात का? लेट्स टेक अ लुक कि लोगों ने क्या कहा। पेमरा के फैसले में बिल्कुल अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि पेमरा ने बहुत अच्छा फैसला किया है। क्योंकि अब जो ड्रामे जितने भी रिलीज हो रहे हैं उसमें सिर्फ पैगाम ये दिया जा रहा है कि कैसे साड़ू का साली दे चक्कर है। ये बहुत अच्छा फैसला किया है पेमरा ने। ये समझ ले कि जो हमारा माशरा बिगड़ रहा है ना, उसको सुधारने में पूरा तो नहीं, मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर फर्क पड़ेगा। पेमरा ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बड़ी खुशी हुई है डिसीजन की, क्योंकि हमारे जो ड्रामे बन रहे हैं ये इतने फहाशी ड्रामे हो रहे हैं, इतने फहाशी हो रहे हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते। पेमरा ने जो पाबंदी लगाई है बिल्कुल सही लगाई है, और हमारे माशरे में तो ये चीज होनी नहीं चाहिए कि साथ बैठ के इस तरह हमारा कोई भी अब ड्रामा, पहले ड्रामा जो फैमिली के साथ देखा जाता था, फैमिली के साथ देखना ही मायूब समझा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। चलो अब भी ये मतलब ये कि इनको ये ख्याल आया तो हम इस पर शुक्र करते हैं। वैसे ये तो बहुत पहले जब शुरू में ये चेंज हुआ ड्रामों का, तो उस वक्त भी पेमरा को जो है ना इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, जो पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखते वो इस वक्त सोच रहे होंगे यार ये कौन से ड्रामे जो मैंने अभी तक नहीं देखे, और इनको फौरी तौर पे जाके ना यूट्यूब पे सर्च किया जाएगा और देखा जाएगा मैंने क्या मिस किया है। क्योंकि आप याद करें ये वही अवाम है जब शुरू में CNN पे सेंसर्स आते थे तो मलमल का दुपट्टा उठा के देखती थी कि वो क्या सीन है जिसको सेंसर किया जा रहा है। ये हमारी क्यूरोसिटी को और ज्यादा स्पार्क करेगा। लेकिन वाकई सेंसर के कवानीन किन उसूलों पे बेस हैं, किन माशरती रिवायात पे बेस हैं, किन चीजों पे एतराज किया जा रहा है? अगर मैं इन कॉमेंट्स को सुनती हूँ तो कहा यह जा रहा है कंटेंट के जी साले का साली से चक्कर चल रहा है, या फिर मिसाल के तौर पे आपका कोई इस तरह की मायूब चीज दिखाई जा रही है। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी का जिक्र नहीं है, यहाँ पे कंटेंट की बात हो रही है। इस तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई और चीज है, वो तो इशारों किनारों में भी बताया जा सकता है। तो स्टोरी लाइन से मसला है, ट्रीटमेंट से मसला है, साथ बैठने से मसला है, गले लगाने से मसला है, इस पे अभी हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा पैनल इस पे जरूर रोशनी डालेगा और अपनी राय हमें जरूर देगा। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, इनको मैं बहुत अरसे से जानती हूँ एंड ही डज वंडरफुल रिव्यूज, बड़ी समझ रखते हैं ये ड्रामों की, फिल्म्स की। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अलवी। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं बिकॉज अगेन द बिग डिबेट इज कि काबिल एतराज जब हमें किसी चीज को कहना चाहिए तो किसका एतराज, यानी कौन वो लोग हैं, मेजॉरिटी की बात की जा रही है, किसी मखसूस तबके की बात की जा रही है, एंड व्हाट मे बी ओके फॉर वन पर्सन मे बी वेरी वल्गर, वेरी इनअप्रोप्रिएट फॉर अनदर। तो हम लाइन कहां ड्रॉ करें, इस पे जरा रोशनी डालेंगी। माहिर नफ्सियात हैं आमना करीमी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू आमना फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, समबडी हु इज डायरेक्टली अफेक्टेड, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट इनके काम पे तनकीद की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है समीरा फजल। यू नो हर एज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्ले राइट्स एंड राइटर्स इन पाकिस्तान। हमें कनाडा से ज्वाइन कर रही है। बहुत शुक्रिया समीरा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। चलिए गुफ्तगू का आगाज समीरा आप ही से कर लेते हैं। ये जो अभी आपने अवाम उन्नास की राय सुनी, आपको क्या लगता है एतराज किस चीज पे है? पेमरा के इन नए डायरेक्टर्स का खैर मकदम क्यों करते नजर आ रहे हैं? क्या ऐसी मायूब बातें हैं जो पाकिस्तानी ड्रामों में जिनकी अक्कासी की जा रही है? आई थिंक लोगों को भी समझ नहीं आई है कि पेमरा किस चीज पे प्रॉब्लम को, पेमरा किस चीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उनको।
वो कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि शायद कंटेंट के बारे में है, यहाँ पर पेमरा किसी और चीज के बारे में मनमानियत कर रही हैं। जी चक्कर ये कि ठीक है, अगर इतना सच बताऊं, हमारे यहाँ की एक्ट्रेसेस खुद भी अनकंफर्टेबल होती हैं सही ऐसे सीन्स करने में, उनको अच्छा नहीं लग रहा होता। और मुझे पर्सनली मैंने नहीं देखा है ऐसे कोई भी सीन्स जिनमें आपको हीरो हीरोइन को साथ बिठाना पड़ा हो, या हम लोग खुद इतने केयरफुल होते हैं कि हम इस तरह के सीन्स लिखते ही नहीं। अगर कोई आप मुझे दिखा सके ऐसे सीन्स तो हम इन पे बात कर सकते हैं। समीरा, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। आप कह रही हैं कि एक्ट्रेसेस अनकंफर्टेबल होती हैं। अनकंफर्टेबल शायद तब होंगी जब उनकी मर्जी के खिलाफ अगर उनको पुश किया जा रहा होगा, ये कह के कि जी सीन की कहानी की डिमांड है। उमैर, ऑन दी अदर हैंड, आज हम ऐसे माशरे में, ऐसे माहौल में रहते हैं जब हमारे एक्टर्स सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। अच्छा, इनकी जो ऑन स्क्रीन इमेज है उसमें तो कहा जाता है भोली भाली गर्ल नेक्स्ट डोर कैरेक्टर है, लेकिन जो इनकी अपनी लाइफस्टाइल है, एंड आई डोंट वांट टू विक्टिमाइज देम, लेकिन उसमें तो बिल्कुल ऐसा नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट हम अवार्ड शोज में देखते हैं, अवार्ड लेते हुए, अवार्ड देते हुए, embracing another person, congratulating another person is very common. जी हाँ, ये तो आप बात सही कह रही है बिल्कुल, लेकिन ये पेमरा का जो डायरेक्टिव आया है ये एक तरह से कहा जाए तो वेग है। अभी इसमें 2-3 चीजें जो हैं अगर वो पॉजिटिव कर रहे हैं तो 5-6 नेगेटिव भी कर रहे हैं। इन्हें सोचना ये चाहिए है कि पहले एक तो प्रॉपर एक तरीके से बैठ के लोगों से बात करें। जो यूपीए है, जैसे यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, एक्ट है, डायरेक्टर्स का जो है, सबसे बैठ के पहले बात तो करें और ये तो बताएं कि भाई प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, इसकी वैलिडिटी क्या है, ये जो अवाम ने कहा है इनको, तो वो कौन अवाम है? हाँ। मतलब हमें तो पता चले कि वो अवाम क्या है और वो देखना क्या चाह रही है। आज तक मतलब गैलप का पोल कर लें, किसी का पोल कर लें, वो सब अवाम के ऊपर रख के बंदूक तो चला देते हैं कंधे पे, लेकिन वो पता नहीं चलता ये कौन लोग हैं। अच्छा, लेकिन खुसूसी तौर पर मुझे बड़ी हैरत हुई कि पेमरा का इतना माइन्यूट यहाँ पे डिसीजन जो है, जो एटलीस्ट सर्कुलेट कर रहा है, उसमें क्या जी एम्ब्रेस करना, गले लगाना, हग करना, इसको हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे लेके चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अहमदाबाद। अकरम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, एंड यूर रेगुलर कॉलर। आप बताइए, पेमरा का ये हुक्म कि गले नहीं मिलेंगे, एम्ब्रेस नहीं करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं कैरेक्टर्स के लिए? देखे, गले मिलने के बहुत से मानी हो सकते हैं, बहुत से मानी हो सकते हैं। देखे, जो ड्रामे आज से 30 साल 40 साल पहले देखे जाते थे, पूरी फैमिली और सारी दुकानें बंद हो जाती थी, कराची का सारा बाजार बंद हो जाता था। देखे, अनकई हो गया, जांदलूस हो गया। सही। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, अकरम साहब आपकी आवाज आ रही है, आप बात मुकम्मल कीजिए जी। अच्छा सुने, आप मुझे बताएं कि लोग सारे कारोबार बंद करके ड्रामों के आगे आके बैठ जाते थे और उनमें बड़ा सबक आमोज वाकया होता था। फिल्मों में भी बहुत जबरदस्त, मैं फिल्म भी देखता था, कोई फिल्म बगैर इसके गारंटी के नहीं देखता था, हर चीज देखते थे, लेकिन उनमें कोई न कोई सबक मिलता था। अब जो हमारे ड्रामे हैं, देखें, इनसे मैंने तो पिछले कई सालों से देखने छोड़ दी, इसलिए कि इनमें कोई ऐसी चीज है नहीं। हमारी अकरम साहब, जिन ड्रामों का, फिल्मों का आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जी, टीवी पे तो पाबंदी होती थी, फिल्मों में आप बाबरा शरीफ की मूवीज देख लीजिए, शबनम साहिबा की मूवीज देख लीजिए, क्या उसमें ये इतनी क्रिएटिव लाइसेंस तो दिया जाता था, और खुदा ना खासा कोई सिडक्टिव अंदाज में किसी और तरीके से थोड़ी यहाँ पे एम्ब्रेसिंग हो रही है। अगर कैरेक्टर दिखाया भी जाता है तो एक कैरेक्टर के अगर वालिद का या वालदा का इंतकाल हो गया तो उसको दिलासा देते हुए अगर आप रो रहे हैं किसी हॉस्पिटल सिचुएशन में, मैंने तो ऐसे ही सिनेरियोज में देखा है कि हमारे कैरेक्टर्स एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। ये थोड़ी कि कोई रोमांटिक सीन फिल्माया जा रहा होता है। नहीं, ये देखिए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। अब आपसे में किसी को गले लगाना, किसी ऐसी चीज में खुशी से गले लगाना, ये तो कोई ऐसी ममानत वाली चीज नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब कॉल करने के लिए। ये चीजों से हम घबराते क्यों हैं? मुझे अच्छी तरह याद है, आई थिंक इट अली काजमी यूज्ड टू बी आवर क्लासमेट एंड ही वाज इन आवर स्कूल ओनली। तो जब उसने एक टेलीफिल्म में एक्ट किया था, उसको हमने सबने बड़ा गौर से देखा। तो उसका ओपनिंग सीन अगर आप देखें, जब राहत काजमी साहब का कैरेक्टर लाहौर से कराची आ रहा होता है तो उनका बेडरूम दिखाया जाता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप यूट्यूब पे जाके उसको देखें, 2 सिंगल बेड हैं और बीच में एक साइड टेबल भी रखी हुई है। दिस इज हाउ मैरिड कपल्स वर डिपिक्टेड बैक इन द डे। क्या ये सही है, रियलिटी के करीब है? इस पे जरा बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जनाब आली, सो जो एक तरह से वबाल है या लोगों की खफगी है वो इस बारे में ज़रूर है कि स्टोरी लाइन्स में कई ऐसी एलिमेंट्स आ गए हैं जिसमें जो हमारी माशरती रिवायात हैं, रिश्तों का जो तकद्दुस है वो ख़त्म होता जा रहा है। अभी हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, हसीना मोइन साहिबा का जिक्र यहाँ पे हुआ और उन्होंने वाकई इस प्रोग्राम में भी हमारे कहा कि कई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब हलाला, मेरे साथ अगर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ये जो 4 सीन में गुफ्तगू यहाँ पे हो रही है। आपने यही देखा था 2 हफ्ते पहले हमारे ही शो में डिस्कस हो रहा था कि एक तोहमत लगाई गई थी, एंगल बाद में पता चलता है, लेकिन एक मैरिड कपल के बारे में कह दिया गया कि ये तो रजाई बहन भाई हैं। तो कहाँ आप रिलीजन को और इन अहकामात को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखा रहे हैं, सुसाइड दिखा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि घर की डोमेस्टिक हेल्प का एक अफेयर चल जाना घर के मालकान से दिखा रहे हैं। इन चीज़ों पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यकीनन इसको प्रोड्यूसर्स को, स्टोरी राइटर्स को भी देखना पड़ेगा, मगर आमना क्या इसको रेगुलेट किया जा सकता है? क्या इसके लिए पाबंदी लगाना इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड आपके ख्याल में? देखिए, जहाँ पे आप पाबंदी लगाते हैं वहाँ क्यूरियोसिटी ज़्यादा पैदा हो रही होती है। सो पीपल आर लाइक कि किस बात पे बैन लगा है, किस चीज़ पे पाबंदी लगाई गई है, और उसको जाके वो डिफरेंट मीडियम्स पे, नॉट ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया बट सोशल मीडिया पे जाके सर्च करना, वीडियोस ढूंढना, समटाइम्स प्रॉक्सी लगा के देखना कि क्या ऐसा है जिसको बैन किया गया है। सो जब आप बैन करेंगे तब उस चीज़ की हाइप और क्रिएट होगी। So I don't think this is the solution. I think this thing should be addressed in a more appropriate way, जिससे वाकई में अगर आप बैन लगा रहे हैं तो वो चीज़ वाकई में अवेलेबल ना हो। और this did not happen overnight. उमैर, ये अचानक तो नहीं हुआ। हम अभी बात कर रहे थे 70s में PTV was liberal, 80s में उनके ऊपर पाबंदियां लगी, फिर हम 90s 2000 जब प्राइवेट प्रोडक्शंस पाकिस्तान में आती हैं तो पहले स्कूल ऑफ थॉट वही था। When did our filmmakers started to push the bar? यानी जो ड्रामा लिख रहे हैं, बना रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको पुश बैक करके इस मकाम तक कैसे लेके आए हैं? देखिए, आपको याद होगा कि 2005 के बाद से जो है वो स्टार प्लस कल्चर एक आ गया था आपके ड्रामों में, कि वो आप जो ड्रामे हैं उसमें लेविश सेट्स और कुमकुम की साड़ियां, कशिश के झुमके, एग्जैक्टली वो सब कुछ था हमारे पास। तो हम उससे जो है 2009-2010 में हमने जान छुड़ाई, जिसमें बहुत सारे ड्रामे, समीरा फजल के भी ड्रामे थे, इन सब ने जो है उसमें बहुत मदद की। लेकिन ये कुछ अच्छे राइटर्स थे जिनके ड्रामे आए और उन्हें बदला, बाकी लोग उसी मोड में रह गए और वो आहिस्ता आहिस्ता 2 कश्तियों में सवार थे कि सोप की, उसमें भी इंडियन सोप के उसमें भी सवार हैं और हमारे जो नया ट्रेंड चला उसमें सवार है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को बैलेंस कर रहे थे, उसमें अभी तक कर रहे हैं। आप सोचिए कि अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जैसे आपने बात की, आपने डोमेस्टिक हेल्प से अफेयर की बात की, तो हम तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ये शायद हमारे यहाँ होता है, हम खुद परेशान हो जाते हैं, देखिए अरे ये कहाँ हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। समीरा जी, ये जब जाहिर सी बात है घूम फिर के राइटर पे आती है कि राइटर ने लिखा ही ड्रामा ऐसा है, आप लोगों के ऊपर चैनल मालिकान का, प्रोड्यूसर्स का कोई दबाव होता है इस तरह की कहानियों के लिए कि कहा जाता है कि भाई अवाम यही देखना चाहती है, नाजरीन इसी को रेटिंग्स देती है, या आपके ख्याल में ये राइटर का अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जमाने लग गए जो हमारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता था। सही। अब हर चीज जो है वो रेटिंग पर होती है। मुझे लगता है जैसे हमारा किबला बदल गया है। सही। आप लोग जो बात कर रहे हैं ना 70s की, 80s की, 90s की, जी। मुझे 80s का जमाना याद है, जब आप मुझे कहते हैं कि ज़ियाद साहब का जमाना था। अभी आप मुझसे पेमरा की बात कर रही हैं, मुझे तो ये तक याद है कि उरूस साहब ने मिशी खान सर पे दुपट्टा ओढ़ के योगा किया करती थी। बिल्कुल सही कह रही हैं। बल्कि तो मेरे वालिद साहब एक प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, समीरा सॉरी टू इंटरजेक्ट, मैं भी उमैर को ये बता रही थी कि एक कैरेक्टर ने सो के उठना है तो वो खातून जागी ही दुपट्टे समेत है, ये भी हमने देखा। जी हाँ, रवीना अशरफ का मुझे याद है, वो दुपट्टा ओढ़ के सोती थी, दुपट्टा ओढ़ के उठती थी। जी बिल्कुल। तो ये वक्त होता था, लेकिन उनमें भी एक बहुत 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 अच्छे ड्रामे निकले हैं। तो पाबंदियों से क्रिएटिविटी नहीं रुकती है, ठीक है, लेकिन क्रिएटिविटी लाने के लिए आपको बेबाक होना भी जरूरी नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल। चक्कर ये है अभी कि उस वक्त, मुझे जहां तक मेरा ख्याल है, उस वक्त 2 तरह के हमारे जो थे ना, दो रीजंस होते सॉरी ड्रामों के, एक एंटरटेनमेंट, हाँ जी, या फिर या ये तालीम और तरबियत। बिल्कुल। एंटरटेनमेंट वाले ड्रामे आप देखती थी हसीना मोइन के, तालीम वाले ड्रामे होते थे अशफाक अहमद के। ये 2 बड़े क्लियर कट हमारे होते थे। आजकल एक ही चीज है, वो है रेटिंग। हमारा किबला रेटिंग है,
हमारा खुदा रेटिंग है, तो वो हमारा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन समीरा जी, आपकी बात को मैं इस तरह आगे बढ़ाऊंगी, नुमैर एंड आमना, आपकी शायद इस पे ज्यादा पल्स होगी कि व्हाट अबाउट द यंगस्टर्स, यानी ये ड्रामे हम एग्जैक्टली बना किसके ले रहे हैं? मिलेनियल्स के कुछ लोग शायद ड्रामे देख रहे हैं, लेकिन जेन जी जो आजकल के लोग हैं, जो 20s में अब एंटर होने लगे हैं, वो तो आई एम सॉरी, दे आर नॉट वॉचिंग दीज ड्रामास। आपके ड्रामे जी, मुझे बाद में क्लियर करूं फिर आप लोगों से। जी, देखिए, मतलब ये कि उस वक्त की जो बात थी ना, किसी के पास कुछ नहीं था एंटरटेनमेंट के लिए। आज दुनिया खुली हुई है, आपको 5 मिनट के भी ड्रामे मिलते हैं, आपको लंबे सीजन्स के ड्रामे भी मिलते हैं जी। तो हर किस्म के लोगों के लिए हर किस्म की चीजें हर जगह दस्तयाब है। आप रोक ले लोगों को गले लगाने से, यहाँ पे वो यूट्यूब पे देख लेंगे, आप कहाँ तक रोकेंगे? नहीं, और सबसे बड़ी बात समीरा, दिस इज सच एक वो वाली बात है कि कबूतर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ले। रीजन बीइंग, वही जैसे आपने कहा कि दुनिया खुली हुई है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि लार्जर पॉपुलेशन के लिए यानी पाकिस्तानी ड्रामों की साख बनाने के लिए ये हम पाबंदियां आयद कर रहे हैं, लेकिन यही बच्चा नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियो पे दुनिया जहान के सब्जेक्ट्स देख रहा है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, की तरह कैसी हैं? सरवत बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सरवत जी, क्या कहेंगे आज के मौजू पे? आज के मौजू पे कहना चाहूंगी कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामे शुरू से हमेशा बहुत अच्छे रहे, लेकिन आजकल तो जैसे रंग महल, वफा बेमोल, में हर चैनल का देखती हूँ जो एक अच्छा ड्रामा सिलेक्टिव, इस सारी के अंतर बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। इंडिया के ड्रामे वो करते थे ना, अगर आप रंग महल या उसमें देखें, इंडिया के ड्रामों का अक्स क्यों आता जा रहा है? हमारे अपने जो पहले ड्रामे थे। और सबसे बुरी चीज, कैमरा को पाबंदी लगानी माजरत के साथ, जब बहन भाई का सीन होता है ना, और हम मस्जिद के मुसलमान है, दुपट्टे के बगैर जो लड़कियां सेहतमंद आती है ना, वो बहुत बुरा लगता है। इससे कैमरा पानी लगा दे, दुपट्टा उड़ गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सरवत जी, आपको उनके पहनावे पे सबसे ज्यादा एतराज होता है, उनके अंदाज पे सबसे ज्यादा, या तस्वीर पे, या वो जो किरदार जिस तरह अपने आप को कंडक्ट करे? एतराज एग्जैक्टली किस पे हम समझना चाह रहे थे? ज्यादातर पहनावे पे है, सही, बस दुपट्टे के बगैर, बाकी सब ठीक है। जीन्स आजकल का फैशन माहौल जैसा माशरे के साथ चल रहा है। पहले जमाने में शमा वगैरह, वो उस जमाने का माहौल, दुपट्टा जरूर सर पे ना सही, सीने पे तो डला हुआ हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सरवत जी कॉल करने के लिए। अगला मुझे लग रहा है कि डायरेक्टिव अब पेमरा की तरफ से आने वाला है कि सिर्फ शलवार कमीज, और शलवार कमीज के साथ भी दुपट्टा होना चाहिए। उमर, इसकी कोई हद नहीं है। जितने लोग इस पे बात कर रहे हैं वो ये नहीं है कि बहुत हम जी बेबाक हैं या रोशन मिजाज हैं और हमें तकलीफ हो गई है इस कैरेक्टर पे, जो अनफॉर्चुनेटली ट्रोल्स कहेंगे। कई लोग, अब आपको कई सहाफी ऐसे भी कहेंगे कि तकलीफ हो गई लिबरल मीडिया को, मोमबत्ती माफिया को। सवाल ये, इन चीजों की कोई हद नहीं है। आज आप इस पे पाबंदी लगा रहे हैं, कल आपको हाथों के दिखने से मसला होगा, मुसाफा करने से मसला होगा। सो वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? पाबंदी हल नहीं है ना। अगर पाबंदी हल होता तो हम जो है 1980s के बाद 90s में दाखिल होते तो हम तो शायद सुपर पावर बन चुके होते। तो पाबंदी हल नहीं है। आप जो है तरीके से चीजें की करें ना सारी। अब जो आपके जो लोग कॉलर्स भी बात कर रहे हैं, समीरा फजल भी बात कर रही हैं, बात बिल्कुल ठीक है, किबला बदल गया है। अब आप कोई ड्रामा बैठ के देखें तो एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। आपको वही चीज है, आपको पाबंदी लगानी है, आप फ्लैशबैक पे पाबंदी लगाइए कि हर ड्रामे में आधा एपिसोड निकल जाता है। आप एक चीज ऑलरेडी देख चुके हैं, तो दोबारा आपको दिखा रहे हैं विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कैमरा एंगल, विदाउट एनी क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली, या तो कहानी का फ्लैशबैक हो जो उस वक्त नहीं हो रही है और आप कोई नया सीन तो दिखाएं। दुनिया भर में फ्लैशबैक होती है, मनी हाइस्ट में भी आपने देखी, बाकियों में भी देखी, वो फ्लैशबैक होती है कि वो अनरेवल करती है एक चीज, ये ऐसे हुआ था। उसकी फ्लैशबैक से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो आपके फेवरेट कैरेक्टर्स मर जाते हैं वो एटलीस्ट दोबारा नजर आने लगते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि हमने काफी देर कर दी कि हर कैमरे के लिए एक कैमरा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हम पिछले ड्रामों को आज भी बड़ा याद करते हैं कि अच्छे थे। सही बात यह है, उस पर ड्रामा बनाने वालों के पास भी टाइम था और देखने वालों के पास भी टाइम था। आज ना ड्रामा बनाने वालों के पास टाइम है और ना देखने वालों के पास टाइम है। उस वक्त टीवी लाउंज में एक फोन पड़ा होता था जिसपे कोई दादा दादी या माँ बाप बैठे होते थे, किसी को फोन बच्चे को उठाने की जरूरत नहीं थी, वो माहौल था। अब हर बच्चे के तकिए के नीचे 2-2 फोन है और 4-4 सिम्में हैं। इसको रोकना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है कि उस वक्त ड्रामे अच्छे थे आप बुरे हैं, ये हमारी अक्कासी है। उस वक्त हमारे बुजुर्ग अच्छे थे, हमारा माहौल था, उसकी अक्कासी थी। लेकिन फिर मुझे बताइए कि आपको नहीं लगता कि जो भी हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे
कि ये सारी गुफ्तगू से तो ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है गुड ओल्ड डेज हर कोई रिकॉल करता है, हर कोई अपना बचपन याद करता है, गुजरा हुआ जमाना याद करता है, लेकिन जिस रविश पे माशरा जा रहा है क्या हम अपने आप को उठा के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं 1980s में? उस वक्त तो अगर आप बात करें तो इतने कैफेज और कॉफी शॉप्स भी नहीं होते थे, वहां पे मिक्स गैदरिंग्स भी नहीं होती थी, हमारे घरों में भी दावतें होती थी तो मर्दान खाना जनान खाना एक तरह से अलग अलग ही हो जाता था, एक बाइफिकेशन होती थी। आजकल तो ये माहौल नहीं है। तो यही सवाल है कि क्या ये ड्रामे फिर उस आइडियल माहौल को दिखाएं जो 1980s का जमाना था, या आज के ड्रामों में हम आज के पाकिस्तान की अक्कासी चाहते हैं? बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। आमना, योर टेक ऑन दिस। सी हर कोई याद करता है पुराना गुजरा हुआ जमाना, हर किसी को अच्छा लगता है वो वाला जमाना, बट हमें ये रियलिटी भी सामने रखनी चाहिए कि जमाना भी चेंज होता रहता है, इट्स नॉट द सेम ऑल द टाइम। सो आजकल के ज़माने की जो डिमांड्स हैं, आजकल के जो नॉर्म्स हैं वो पहले के नॉर्म से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुके हैं, और उन नॉर्म्स के ऊपर ही रखकर ड्रामे बनाए जा रहे होते हैं, सीन्स जो क्रिएट किए जा रहे होते हैं वो हम आम घरों में जो सीन्स देख रहे हैं वही दिखाए जा रहे होते हैं, उसी की अक्कासी की जा रही होती है। बिल्कुल आमना, बल्कि आपकी बात को समीरा आपकी तरफ लेके जाऊंगी। पेमरा, मुझे बताएं, ड्रामों पे तो इतनी पाबंदियां लगा रहा है, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अब जो नए कपल्स हैं वो रुखसती से पहले निकाह इसलिए कर लेते हैं ताकि किसी घर वाले को एतराज ना हो। जब हमने अपने वेडिंग फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के साथ अपनी एंट्री प्लान करनी है, अपना फोटो शूट कराना है जिसमें हम कंधे पे हाथ भी रखेंगे, हम गले भी लगाएंगे, उस पर किसी को एतराज ना हो। अब पेमरा क्या करेगा वहां पे? जी समीरा जी, दुनिया ही बदल गई है, अब आप जल्दी पाबंदी लगा क्या कर सकते हैं? आई थिंक बहुत माइन्यूट चीज है। हाँ, ये इतनी छोटी बातें हैं कि आप इनको, मुझे तो इन पे बात करते हुए डिस्कस करते हुए भी हंसी आ रही है कि मैं क्या बोलूं, मैं हाथ क्यों रखा, गले क्यों लगाया। हाँ। अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अब हाँ, मैं उस पर बात कर सकती हूँ, मौज़ूआत जो होते हैं अजीबो गरीब किस्म के, जो नहीं होने चाहिए हमारे यहाँ, लेकिन रेटिंग के चक्कर में होते हैं, दिखाते हैं, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। ये हाथ क्यों रखा, गले क्यों लगाया, इस पर मैं क्या बात करूं? अच्छा, ये बिल्कुल आप सही कह रही हूँ। मैं आपकी तरफ ले आती हूँ। ये कहीं ना कहीं एक देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो है यहाँ पे। इस प्रोग्राम को करने का, इस डिबेट को उठाने का मकसद ये है कि जो तबका, और उसमें मेरे ख्याल में हम सब शामिल हैं यहाँ पे, वाइल वी आर सेइंग कि जी लोगों के पास ये क्रिएटिव फ्रीडम होना चाहिए, साथ ही साथ कई मौजूआत पे, कई डिपिक्शंस पे, कई विजुअलाइजेशंस पे हमें भी एतराज है, यहाँ तक कि एड्स पे भी एतराज है। आई रिमेम्बर कि आज से 4 साल कबल एक बहुत ही मशहूर FMCG प्रोडक्ट है, मैंने देखा कि क्योंकि वो एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है और ब्रांड है, उन्होंने अपना जो TVC बनाया उसमें हर फीमेल कैरेक्टर ऑलमोस्ट स्लीवलेस पहने हुई थी, एंड वी वर सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दैट। आई हैड अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि मुझे लगा कि ये डिपिक्ट नहीं करता उस तबके को जिससे आप चाहते हैं कि आपकी इस मशरूब को या इस प्रोडक्ट को वो इस्तेमाल करें। सो दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट एंड ब्रिंग इनटू फोकस, लेकिन इसका तरीकेकार क्या होगा, इस पर बात करते हैं जी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामों के कंटेंट के हवाले से। क्या हम एक टाइम मशीन में बैठ के बैक इन द 80s जाना चाहते हैं? एतराज़ात हैं, उसमें जाहिर सी बात है देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एवरीवेयर, लेकिन एतराज़ को हल करने से लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। उमर, आपने इतने ड्रामों को रिव्यू किया है, जो फीडबैक आती है, जो ऑनलाइन कॉन्वर्जेशंस आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वी आर क्वाइट ओके विद वॉचिंग दीज सिचुएशंस, जहाँ पे शायद हम इंतजार करते हैं कि यार ये एक बहुत विलनस कैरेक्टर है, डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग, माशरती रिवायात की भी ऐसी तैसी कर रहा है, लेकिन देखना आखिरी 3 किस्तों में इसके साथ कितना बुरा होगा, ये रो रो के माफिया मांगेगा या मांगेगी, और उस इंतजार में हम बैठे रहते हैं। बिल्कुल ये होता है और ड्रामों में हो रहा है। हाँ। आप अभी प्यार के सदक़े लास्ट किराया था, उसमें वो मेहराना का जो कैरेक्टर था वो कितना विलनस था। हाँ। एंड में आपको ये तजस्सुस था ना कि इसको चाटा कौन मारेगा, हाँ, ये गिरेगा कैसे, इसको इसकी चोरी पकड़ी कैसे जाएगी, ये पकड़ी गई। तो देखिए जो हमारे विलनस कैरेक्टर्स हैं, अगर ये हैं अच्छे खासे हैं, उनका एंड भी वैसे ही होता है जैसे वो डिजर्व करते हैं। हाँ। हम ये नहीं देखते। हाँ। हम ये देखते हैं कि ओहो इस प्रोफेसर पे इल्जाम लगाया लड़की ने तो प्रोफेसर झूठा है, तो बस सही है, खत्म, यही हमने उसको जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर बन गए हम लोग। ऐसा नहीं है। 7वें एपिसोड में जाके प्रोफेसर ने खुदकुशी की और फिर एंड में जाके विंडिकेट हो गया।
सही। उसने कुछ नहीं था, जो भी था गलत था, विलन कोई और था। लेकिन हम ये नहीं देखते, हम पहली एपिसोड, तीसरी एपिसोड, 5वीं एपिसोड में अपनी जजमेंट पास कर देते हैं। लेकिन देखिए, एक बात तो है, कई चीजों में जहां हम कहना चाहेंगे कि ना चैनल मालिकान ना प्रोड्यूसर्स कोई भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। अभी आपने जिक्र किया था खुदकुशी, आप आज भी देखें, आप नेटफ्लिक्स भी देखेंगे तो अगर किसी एपिसोड में कोई खुदकुशी का सीन आने वाला है, उससे पहले वार्निंग देते हैं, उसे कहते हैं ट्रिगर वार्निंग। अगर ये सिर्फ नहीं कि साइड पे बग लगा के, हमारे यहाँ तो कोई बग बुग नहीं, हमारे यहाँ डायरेक्ट हमें पता चलता है कि एक शख्स ने अपने आप को फांसी लगा ली है या अपनी नसें काट ली हैं। कोई नहीं कहता कि ये आप नहीं देख सकते, अगर आपके लिए डिस्टर्बिंग है प्लीज बी वेरी। और ये हम इस पे बात भी नहीं कर रहे, हम उसके लिए तो हम 1980 में ही बैठे हुए हैं अभी तक, कि आज के जमाने की इन पॉसिबिलिटीज को हमने क्यों नहीं फॉलो किया। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जकी हुसैन जकी बकर से बात कर रहा हूँ जी। जी सर, क्या कहेंगे? कि मैं कम से कम 60 साल से ये फिल्में और ड्रामे देख रहा हूँ जी। और पहले ड्रामों और फिल्मों में कोई खास फर्क नहीं है। पहले पुरानी फिल्मों में भी जब वो अगवा का केस होता था ना, वो लड़की को, हीरोइन को अगवा करते थे तो उसको उंगली से तो पकड़ के नहीं ले जाते थे ना, उठाते थे ना। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाथ उठाते थे, उठा के वो घोड़े पे ले जाते थे यहाँ। हाँ। अच्छा, दूसरा ड्रामे भी ऐसे थे। थोड़ा सा फर्क है, अब शऊर हो गया है, हर एक के पास मोबाइल है। हाँ जी। ये सीन जो है ना, पकड़ने वाला, हाथ लगाने वाला जी, ये राइटर और उसका होता है, ये होना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये समझने की सोच होती है। बहुत अच्छी बात आपने की। आई लव द एग्जांपल। आपने कहा पहले भी तो अफगान के केसेस होते थे, उंगली पकड़ के थोड़ी ले जाते थे, उसमें भी आप उठाते थे, चुप के ले जाते थे हीरोइन को। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। आमना, क्या कहेंगी? ये हमारी नजर का मसला है, हमारी अपनी दुनिया को देखने का अंदाज है। कहीं ना कहीं हम लोग जो चीज ड्रामों में देख रहे होते हैं उससे अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। और ड्रामे होते इस पर्पस के लिए बेसिकली कि एंटरटेनमेंट हो। हाँ। और इंसान रियलिटी से निकल के उस कैरेक्टर के अंदर जाके उस एम्बियंस को फील करे, उस चीज को फील करे, वो जो हो रहा है वहाँ पे उसको फील करे। और अचानक से आपने जिस कैरेक्टर से अपने आप को रिलेट किया है, वो कैरेक्टर अब किडनैप हो रही है या उसको कंधे पर उठा के हीरो लेकर जा रहा है, तो उससे एकदम से आप जो रिलेट करते हैं ना, वो उस चीज में हिंड्रेंस आ जाता है। यूर लाइक के नो, दिस कैन नेवर हैपन विद मी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं जो हूँ, मैं किसी अजनबी इंसान के कंधे पे किस तरह से जा सकती हूँ। तो वो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे वो रियलिटी चेक आ जाता है उसका। यानी जो आप अपने लिए प्रेफर नहीं करते, उसको देखने का अंदाज भी इसी तरह से होता है और शायद उसको जज भी हम वैसे ही करते हैं। मगर समीरा, क्या कहेंगी इस वक्त जिन हम चीजों में घिरे हुए हैं, इससे आप आगे पाकिस्तानी ड्रामा का, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या देख रही हैं? फ्यूचर तो हमारे अपने हाथ में है। हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सबसे पहले, जो वही मैं कह रही हूँ ना, कि हमें अपना पर्पस ठीक करना चाहिए। सही। जब पेमरा ने ये किया है तो उसका पर्पस क्या है, वो क्या करना चाह रही है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही है। क्या वो माशरे को दुरुस्त करना चाह रही है? माशरा तो ऐसा नहीं दुरुस्त होने वाला है। आप पिछली बातें करते हैं, पिछले से आज तक हम खुद बदल गए, ठीक है। आज के जमाने में जब आप पहले के ड्रामे दिखाते हैं जी, कि दास्तान चल गया, दास्तान के अलावा जितने भी ड्रामे आए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ड्रामा चला है जो पुराने जमाने पे रख के बनाया गया होगा। सही, सही। तो वो सब नहीं चलता, लोग आजकल की चीजें देखना चाहते हैं। अगर आप इस तरह करते, समीरा जी, लेकिन इसमें एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये बनता है कि तब्दीली भी तो देखें, हर जगह यूनिफॉर्म तब्दीली नहीं आई है ना। शायद आप और मैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में रहते हैं, एक खास तबके से बिलोंग करते हैं, तो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि हाँ जी, बड़ी तब्दीली आ गई है, लोग लिबरल हो गए, लोग ओपन माइंडेड हैं। लेकिन मेजॉरिटी, और ये मैं बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ क्योंकि हम ये शो रोजाना करते हैं, कि जो मेजॉरिटी है, आप उन बेचारों का रवैया तो देखें, वो तो इतनी भोली आवाम है कि वो सोशल मीडिया पे जाके अर्तुरुल की कास्ट को जाके कहती है कि भाईजान, आप तो पाकिस्तान के और इस्लाम के अलमबरदार हैं, आपको शोभा नहीं देता कि आप ये वाले कपड़े ना पहने, आप कुत्ता ना रखें, कुत्ता नजस होता है। तो हम तो हैं बड़ी भोली आवाम इस तरह से। तो क्या मतलब है? क्या वो लोग अपने, उनके जो हस्बैंड होते हैं, वो अपनी बीवियों के साथ ही बैठते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। तो क्या मतलब, अगर आप रियलिटी को डिपिक्ट करना चाह रहे हैं तो वो तो करना पड़ेगा ना। सही। और जहां तक मैंने जो शुरू में बात की थी ना, कि हमारी एक्ट्रेस खुद ही
अनकंफर्टेबल फील करती है। हाँ जी। मैं आपसे सच कह रही हूँ, वो करती है अनकंफर्टेबल फील। सही। मैंने कोई ऐसा सीन लिखा है, मैंने खुद लिखा, नहीं नॉट वेरी ओपन सीन, लेकिन मैंने जब कुछ लिखा उन्होंने उसको चेंज करवाया। उन्होंने कहा हीरोइनें नहीं करना चाहती ऐसे सीन्स कि जिसमें अगर हीरो हीरोइन के क्लोजनेस दिखाएंगे। मुझे समझ आ गया, मैंने दोबारा नहीं लिखा, मैंने इसको काट दिया। बिल्कुल सही समीरा जी, वही वाली बात के ये कंफर्ट लेवल आप अपनी जिंदगी में जाती जिंदगी से जाती अपने डिसीजंस लेते हुए कुछ भी करें, उसमें कोई मसला नहीं होता है, लेकिन यस सर्टन सीन्स डू मेक एक्टर्स अनकंफर्टेबल एंड दैट हैज टू कम इनटू प्ले एज वेल। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ समीरा फजल मौजूद थी, आमना करीमी वॉज है, उमैर अलवी वॉज है। बहुत शुक्रिया आप सबकी मौजूदगी का। इट्स एन ऑन गोइंग डिबेट जी, इस पे अपने कॉमेंट्स और फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। यू कैन सी दिस क्लिप ऑन सोशल मीडिया एज वेल। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।